फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2023 का यूएस ईयर है, इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एंड 2024 में से भी एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा मेन एम रहेगा इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें जो हमें पेपर में हेल्प करे। ओके, चलो इसका फर्स्ट का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, इफ हम सेल टू ब्रांड्स X and Y of a shop। ओके, एक फर्म है, टू ब्रांड सेल करता है, कौन कौन से ब्रांड्स, X एंड Y। ओके, अब सुनो, द आउटपुट्स एंड प्राइस आर डिनोटेड बाय X, Y एंड P, Q रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स X के आउटपुट को X स्मॉल x से डिनोट किया गया एंड ब्रांच Y के आउटपुट को स्मॉल y से डिनोट किया गया है एंड ब्रांच X के प्राइस को P से एंड Y के प्राइस को Q से डिनोट किया गया है। क्लियर, इट मीन्स इसके आउटपुट को X एंड प्राइस को P एंड Y के आउटपुट को स्मॉल y एंड प्राइस को Q से डिनोट किया गया। क्लियर, इसमें क्या गिवन है, द डिमांड फंक्शन ऑफ टू ब्रांड्स आर X इक्वल टू 100 माइनस 2P प्लस 5P। मतलब इसका आउटपुट गिवन है 100 माइनस 2P प्लस 5Q है। ओके, एंड Y का क्या है, 80 प्लस 4P माइनस 3Q। क्लियर, इसमें पास क्या कर रहा है, एक और अच्छा है, तो इसके प्राइस भी गिवन है। सपोज ब्रांच X सेल फॉर 15 पर यूनिट्स एंड Y फॉर 2 यूनिट्स। इट मीन्स इसके प्राइस है, प्राइस X क्या है 15 पर यूनिट एंड Y के प्राइस क्या है 15 एंड 12। तो इसके प्राइस को Q से डिनोट किया जाएगा, Y के प्राइस को, इसके प्राइस क्या है 12 पर यूनिट। क्लियर, आज क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ, मतलब हमको टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। क्लियर, तो टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए टोटल रेवेन्यू X प्लस टोटल रेवेन्यू Y को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम टोटल रेवेन्यू X फाइंड कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। X की क्वांटिटी क्या होगा 100 माइनस 2P प्लस 5Q। प्राइस क्या गिवन है X के लिए 15, 100 माइनस 2, प्राइस क्या गिवन है, ये किसका प्राइस है X का, तो 15 प्लस ये किसका प्राइस गिवन है Q, Y का, 5 इंटू 12, 15, 100, 13, 16, 15, 30 माइनस 30 प्लस 60 क्या होगा प्लस 30 एंड 130 मल्टीप्लाइड करो, 15 3 45, 15 1950। क्लियर, एंड टोटल रेवेन्यू Y क्या होगा, प्राइस इसका क्या है Q एंड क्वांटिटी क्या है Y। Q 12 80 प्लस 4P माइनस 3Q, 12 80 प्लस P क्या है 15 इंटू 4 क्या होगा 60 माइनस 12 3 36 114 36, 12 माइनस करोगे 104, 12 4 18, 14 8 सॉरी 12 4 जा 14 8 एंड 12। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ X प्लस टोटल रेवेन्यू ऑफ Y 1915 50 सॉरी
एंड 100 ऐड करो 8 9 11 3। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ। क्लियर। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, estimate the approximate change in revenue if the price are increased by 1 per unit for X and 1.45 unit for Y। अप्रोक्सीमेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा टोटल रिवेन्यू का। ओके, तो टोटल रिवेन्यू का डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसमें हमको टोटल रिवेन्यू ऑफ एक्स को डेरिवेशन करना पड़ेगा प्लस टोटल रिवेन्यू ऑफ वाई का डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्लियर। ओके, टोटल रिवेन्यू एक्स क्या था हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, जिसको प्राइस इनटू एक्स राइट डाउन करें। ओके, प्राइस इनटू एक्स। टोटल रिवेन्यू क्या होगा, एक्स का, सॉरी डेरिवेटिव क्या होगा टोटल रेवेन्यू एक्स का। अरे मल्टीप्लाइड में है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पी का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो डी पी इंटू एक्स एंड प्लस करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, पी को एज वेल एज राइट करेंगे एंड एक्स का आप डेरिवेशन करेंगे। ओके, केवल डी एक्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पेज पे पहले ही, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव किया, तो टोटल रेवेन्यू हमने क्या करा, टोटल रेवेन्यू एक्स प्लस टोटल रेवेन्यू वाई। तो जब हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो इट मींस टोटल रेवेन्यू एक्स का डेरिवेशन प्लस टोटल रेवेन्यू वाई का डेरिवेशन। तो हमने यहाँ राइट किया टोटल रेवेन्यू एक्स का डेरिवेशन प्लस टोटल रेवेन्यू वाई का डेरिवेशन। ये टोटल रेवेन्यू एक्स क्या है, प्राइस इंटू क्यू या प्राइस इंटू इंटू एक्स। तो इसका डेरिवेशन करेंगे टोटल रेवेन्यू एक्स का, तो क्या होगा, पहले हम प्राइस का डेरिवेशन करेंगे तो डीपी इंटू एक्स एज वेल एज प्लस फिर हम प्राइस को एज वेल एज राइट डाउन करेंगे एंड एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो डीएक्स हुआ फाइंड। ओके ओके, क्लियर। अब डीएक्स फाइंड करते हैं। और एक्स क्या था, एक्स क्या था 100 माइनस 2p प्लस 5q। डीएक्स फाइंड करो, माइनस 2 प्लस डीपी, सॉरी माइनस 2p प्लस 5 dq। डेरिवेशन एक्स फाइंड आउट किया। अच्छा, टोटल डेरिवेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्स क्या गिवन है, डीपी इंटू एक्स। तो पहले तो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं डेरिवेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्स को, क्या था डेरिवेशन ऑफ पी इंटू एक्स प्लस पी इंटू डेरिवेशन ऑफ एक्स। पी क्या गिवन है, सॉरी डेरिवेशन ऑफ पी मीन्स चेंज ऑफ प्राइस, और चेंज ऑफ प्राइस क्या था, आफ्टर चेंज ऑफ प्राइस के बाद डीपी प्राइस के बाद क्या था, एक्स प्राइस 1 था, 1 इंटू एक्स क्या था 100 माइनस 8 सॉरी 2p। p क्या हमारा पहले गिवन था 15 प्लस 5 इंटू 12 माइ प्लस प्राइस, प्राइस क्या गिवन है 15, dx क्या गिवन है माइनस 2 dp, मतलब प्राइस चेंज होने के बाद क्या प्राइस था 1 प्लस 1.5, ये आप देखो। क्लियर हुआ। ओके सॉरी, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 100 30 60 प्लस माइनस 2 इंटू 2 7.5। क्लियर, 160 130 प्लस 15 5.5
130 प्लस 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 80, 210 पॉइंट। ये हमारा फाइंड आउट हुआ DTRX। ओके, अब DTRY फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेवेन्यू Y क्या था, Q इंटू Y। इसका DTR करें, जब डेरिवेशन निकालेंगे और Y का तो क्या होगा, DQ इंटू Y प्लस Y, सॉरी Q इंटू DY। क्लियर। अब डेरिवेशन Y का फाइंड करो। डेरिवेशन Y का फाइंड आउट क्या, सॉल्व करोगे क्या होगा, 80 का डेरिवेशन करोगे तो 0 होगा, 4P का करोगे तो 4DP, एंड 3Q का डेरिवेशन करोगे तो क्या होगा, 3DQ। ये क्लियर हुआ। ओके, एंड y का वैल्यू यही फाइंड कर लेते हैं। y क्या था, y था हमारा 80 प्लस 4 इंटू 15, प्राइस गिवन था 15, माइनस क्यू किसका प्राइस है, ब्रांड y का, तो ब्रांड y का प्राइस क्या था 12, 18, 60, 36, 140, 36, 104। ये अब इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y का एंड dy का। DTRY, DQ जो प्राइस चेंज हुआ था, क्या प्राइस चेंज होने के बाद क्या था, अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू इफ प्राइस आर इंक्रीज बाय 1 यूनिट फॉर x एंड 1.5 पर यूनिट फॉर y। तो y के लिए कितना प्राइस इंक्रीज हुआ था, 1.5, तो 1.5 इंटू 104 प्लस क्यू जो बिफोर प्राइस था आफ्टर प्रीवियस चेंज 12, और डिवाइड वैल्यू ये है 4 DP 1 माइनस, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे 3DQ 1.5, इसको मल्टीप्लाई करो 16, 15 प्लस 12, 4 फाइंड का 4.5, 156 प्लस 12 माइनस 0.5, 156, इसका हाँ 156 माइनस 60, 0 हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्योंकि 6.0 हो जाएगा। ओके, अब क्या फाइंड हो 150, 150 हुआ। अब टोटल डेरिवेशन को सम करो। DTRX क्या था 210.5 प्लस 150, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ 360.5। क्लियर, ये हमारा सेकंड आंसर है। फर्स्ट ए का सेकंड आंसर फाइंड आउट हुआ। अब देखते हैं, अब इसमें क्या पूछ रहा है, एंड कंपेयर इट विथ द एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू। मतलब चेंज होने के बाद टोटल रेवेन्यू कितना है एंड चेंज होने के पहले कितना टोटल रेवेन्यू था, उसको हमको कंपेयर करना है एंड फाइंड करना है कि कितना चेंज हुआ है आफ्टर एंड प्रीवियस के रेवेन्यू में। ओके, तो पहले टोटल रेवेन्यू क्या था, बिना चेंज हुए हमारा टोटल रेवेन्यू था बिफोर चेंजिंग 3198। ओके, अब सुनो, अब आफ्टर चेंज फाइंड आउट करने के लिए टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू एज वेल जैसे पहले किए थे वैसे अभी भी करेंगे, बस कुछ चेंजेस होगा जो भी हम देखेंगे। टोटल रेवेन्यू एक्स प्लस टोटल रेवेन्यू वाई। ओके, टोटल रेवेन्यू एक्स फाइंड करते हैं, प्राइस इंटू एक्स। क्लियर, प्राइस पहले क्या था एक्स का 15,
अब उसमें कितना इंक्रीज हुआ है 1, तो 51 क्या हुआ 60 एंड x एज वेल एज टर्म करेंगे 100 माइनस 2p प्लस 5 क्यूब 60 100 माइनस 2p 65 क्यू क्या था 12 इंक्रीज कितना हुआ 1.5 इट मीन्स 13.5 60 100 माइनस 32 5 5 just 25 35 13 into 6 का 5 के बाद 65 65 and 65 67 ओके 5 5 15 25 5 3 15 270 और 5.56 क्लियर 167.5 माइनस 32 अब सब्ट्रैक्ट करो 135.5 अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा 16 5 जा 90 80 सॉरी 80 हाँ एंड 65 जा 80 88 63 जा क्या होगा 60 32 48 48 8 56 एंड 56 तो 6 या 5 बचा पेमेंट क्लियर ये हमारा टोटल रेवेन्यू एक्स है टोटल रेवेन्यू वाई क्या होगा क्यू इंटू वाई क्यू कितना है 30.5 80 प्लस 4 क्या है 60 माइनस 3 30.5 क्लियर 30.5 80 4 6 जा 16 जा क्या हुआ 56 ओके सॉरी 64 होगा कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा नहीं पेपर में कैलकुलेशन अगर एक जगह मिस्टेक हुआ तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाओगे चेक करते हुए कहाँ मिस्टेक कैलकुलेशन है और कहाँ नहीं ओके 64 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 339 103 4 ये हुआ क्लियर 30.5 80 64 80 प्लस सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 3 and 3 6 4 23 30.5 ऐड करो 103.5 1 मिनट इसका मल्टीप्लाइड क्या होगा मल्टीप्लाइड हम कर लेते हैं वैसे आप कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा 25 70 हुआ 3 5 15 15 3 3 9 1 10 3 1 0 3 5 5 12 6 7 5 1 6 6 3 9 and 3 39.7.25 टोटल रेवेन्यू ऐड करेंगे क्लियर 2168 प्लस 39.7.25 25 8 7 15 9 6 15 60 314 523 ये हमारा आफ्टर चेंज टोटल रेवेन्यू क्या है 3565.25 अब चेंज एक्चुअल चेंज क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें आफ्टर इंक्रीज के बाद जो टोटल रेवेन्यू है एंड बिफोर चेंजिंग टोटल रेवेन्यू से ओके तो आफ्टर प्राइस चेंजिंग टोटल रेवेन्यू क्या है 3565.25 माइनस 3198 25 7 5 होगा 14 14 4 3 ये हमारा एक्चुअल चेंज है क्लियर ओके आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा कोई मिस्टेक तो ना हो और आपका स्टेप यही होगा
स्टेप ध्यान दीजिएगा एंड कैलकुलेटर लीजिएगा जिससे आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट के बी पे। फर्स्ट का बी क्या आस्क कर रहा है हमसे, गिवन क्या है पहले ये देखते हैं, पहले गिवन देखेंगे फिर आस्क क्या कर रहा है वो देखेंगे। फाइंड द डोमेन, डोमेन आस्क कर रहा है एंड प्लॉट इट फॉर फॉलोइंग फंक्शन, इसका डायग्राम को क्रिएट करना है और ये है फंक्शन गिवन है। ओके, फंक्शन गिवन है जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3। रूट के अंदर जो नंबर होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं एंड इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो होते हैं। ओके, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होंगे एंड एक्स माइनस 3 भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ओके, अब हमको डोमेन फाइंड आउट हो गया। डोमेन क्या फाइंड आउट हुआ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारा डोमेन है एंड ग्राफ। अब ग्राफ देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ग्राफ ये है। ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट मीन्स एज्यूम करो 3 यहाँ है, एक वर्टिकल लाइन 3 करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इज ग्रेटर देन बोला है, इट मीन्स एटलीस्ट 3 से इज ग्रेटर देन हर नंबर इंक्लूड होगा x में। ओके, ये आउटर रीजन ये हुआ। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ग्राफ तो हमने ड्रा कर दिया। अब देखें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन जीरो इस साइड होगा या लेफ्ट वर्ड, इसकी एरिया वो रीजन होगा। ओके, इसके लिए हम क्या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एज्यूम करो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स 1 माइनस 1। ओके, माइनस 2 2, मतलब दोनों के नंबर सेम है, ये माइनस में ये प्लस में। क्लियर, एज्यूम करो अगर हम x को x माइनस 3 लेते हैं एंड y को एज वेल एज रख देते हैं तो क्या होगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तब तो ये जो डोमेन है कंडीशन है फॉलो नहीं कर रहा। बट अगर यही हम क्या करेंगे, x को एज वेल एज रख देते हैं एंड y को इंक्रीज कर देते हैं, मानो माइनस 2 है एंड y को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं 3, पॉजिटिव फाइंड आउट होगा। इट मीन्स इसका रीजन इस साइड फाइंड आउट होगा एंड कॉमन कौन सा रीजन है ये। तो आपको ये आप पेंसिल या किसी और के द्वारा इसको ड्रॉ कर दीजिएगा कि हाँ ये रीजन एक्चुअली डोमेन में फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आस्क क्या कर रहा है एंड गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। ओके, सपोज फर्म एक्स विशेष टू मैन्युफैक्चर 3 SUVs in plant A, in plants at A and B using its labor force of L person। मतलब 3 SUV मैन्युफैक्चर कर रहा है फर्म एक्स दो प्लांट्स में, प्लांट्स ए एंड प्लांट्स बी में। ओके, यूजिंग लेबर मतलब लेबर फोर्स एल का यूज कर रहा है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, एंड क्या बोल रहा है, सपोज द फर्म एलोकेट्स द टोटल लेबर फोर्स इन प्रोपोर्शन ए एन ए सॉरी alpha and 1 minus alpha to the plants A and that at B respectively। It means प्लांट ए के लिए अल्फा लेबर डिनोट कर रहा है, मतलब लोकेट कर रहा है एंड 1 माइनस अल्फा बी के लिए लोकेट कर रहा है। क्लियर, एंड हैंस प्रोड्यूस द टोटल आउटपुट ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स गिवन बाय वेक्टर। मतलब इसको हमें क्या बोला है, हैंस प्रोड्यूस द टोटल आउटपुट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स गिवन बाय द वेक्टर। ये जो वेक्टर गिवन है इसका यूज करके हमें टोटल आउटपुट फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो पहले हम ये वेक्टर है जो इसको इसके थ्रू हम टोटल आउटपुट फाइंड आउट कैसे करेंगे वो पहले देखते हैं। अल्फा 10 4 8 प्लस 1 माइनस अल्फा 6 10 10। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
10 अल्फा, 4 अल्फा, 8 अल्फा, क्लियर, प्लस 6 माइनस 6 अल्फा, 10 माइनस 10 अल्फा, 10 माइनस 10 अल्फा, क्लियर। अब ऐड करते हैं, तो 10 माइनस 6 4 अल्फा, प्लस 6 4 माइनस 10 माइनस 6 अल्फा, एंड प्लस 10 8 माइनस 10 अल्फा, 1 अल्फा, सॉरी माइनस 2 अल्फा, प्लस 10। ये हमारा टोटल आउटपुट हुआ, टोटल आउटपुट फाइंड आउट हुआ। अब क्या कर रहा है अदर, हाँ, अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही क्वेश्चन सेकंड में ऑप्शन ए में क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द फॉर्म टू प्रोड्यूस आइदर ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट वेक्टर्स इफ आउटपुट कैन नॉट बी थ्रोन अवे। पहली बात समझ जाओ, कैन नॉट बी थ्रोन अवे का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स ये अगर क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर्म फॉर्म प्रोड्यूस आइदर ऑफ फॉलोइंग आउटपुट वेक्टर्स, मतलब ये दोनों आउटपुट जो आउटपुट वेक्टर्स हैं, ये आउटपुट वेक्टर्स फॉर्म द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं, ये हमसे आस्क कर रहा है। एंड क्या ये गिवन है, कैन नॉट बी थ्रोन अवे, मतलब प्रोड्यूस होगा भी, मतलब अगर फॉर्म प्रोड्यूस करता भी है तो इसके इक्वल ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, न कि इसके एक्सिड, मतलब इससे ग्रेटर देन आउटपुट फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लियर। कैन नॉट बी थ्रोन अवे का मीनिंग वही होता है, मतलब एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट फॉर्म प्रोड्यूस करेगा अगर पॉसिबल है तो। अब चेक करें, कैसे चेक करें कि हाँ ये आउटपुट वेक्टर जो है ये पॉसिबल है प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल आउटपुट माइनस 6 अल्फा प्लस 10 माइनस 2 अल्फा प्लस 10, इसको इक्वल कर देंगे जो आउटपुट वेक्टर गिवन है 879, 879, ओके। तो हमें फाइंड आउट होगा कि हाँ ये आउटपुट वेक्टर एक्चुअली में फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इक्वल करते हैं, 4 अल्फा प्लस 6 8, एंड 6 राइट वर्ड शिफ्ट होगा, 2 8 माइनस 6 हो जाएगा, एंड 4 डिनोमीटर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्लियर। माइनस 6 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 7 माइनस 6 अल्फा 10 राइट वर्ड शिफ्ट होगा, माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा 1/2, क्लियर। माइनस 2 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 9, माइनस 2 अल्फा 10 राइट साइड, माइनस 1 अल्फा 1/2। अब देखो, अल्फा की वैल्यू कंसिस्टेंट्स है, कंसिस्टेंट्स मतलब कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट, मतलब इन सब की वैल्यू सेम है, सिंस अल्फा वैल्यू इज consistent, consistent, therefore yes, it is possible to produce either produce आउटपुट वेक्टर्स, कौन सा आउटपुट वेक्टर्स, 8 7 9, ओके। एंड वैसे ही हम सेकंड में भी करेंगे, जो हमारा टोटल आउटपुट था उसको इक्वल करेंगे 9 7 9 से, एंड फाइंड आउट करेंगे कि अल्फा की वैल्यू अगर सेम है तो हाँ ये पॉसिबल है आउटपुट वेक्टर प्रोड्यूस करना, अगर उसकी अल्फा की वैल्यू सेम नहीं है तो आउटपुट वेक्टर, ये आउटपुट वेक्टर प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, ओके। बी क्या बोल रहा है, आप बी क्या कर रहा है, हाउ डू योर आंसर टू पार्ट इज चेंज इफ आउटपुट कैन बी थ्रोन अवे। अब इसका मतलब क्या हुआ, वहां कैन नॉट बी थ्रोन अवे था, इसका मतलब था वहां, इसका मतलब क्या था, इट मीन्स इसके इक्वल अमाउंट ही प्रोड्यूस करना है, बट कैन बी थ्रोन अवे मीन्स इस
ये जो आउटपुट वेक्टर गिवन है, इससे ग्रेटर, इससे हाइयर भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, जब इक्वल था तो कोई इफेक्ट नहीं, मतलब इक्वल था तो ये आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता। अब इज ग्रेटर देन होगा तो इसके कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इट मीन्स अगर इज ग्रेटर मतलब इस आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो फर्म प्रोड्यूस कर पाएगी या नहीं? एक्चुअली में कर पाएगी। जब इक्वल पे कर पा रही है तो हायर पे कर पाएगी। जैसे हम चेक कर लेते हैं, इसको भी एज वेल एज सॉल्व करेंगे। बस जो हम इक्वल यहाँ इक्वल्स किए हैं सभी वेक्टर कंपेयर करेंगे, यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल कर देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल कर देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल कर देंगे। एंड अगर अल्फा की वैल्यू सभी में सेम होती है तो हाँ ऑफ कोर्स वो आउटपुट वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सकता है। आफ्टर कैन 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 अवे कैन थ्रो अवे भी, मतलब कैन बी थ्रो अवे बाद भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट मीन्स अगर आउटपुट एक्सिड भी प्रोड्यूस करना हो तो हाँ आउटपुट एक्सिड प्रोड्यूस किया जा सकता है इस आउटपुट वेक्टर के द्वारा। ओके, एंड एज वेल एज अगर आपको चेक करना हो बी का भी, सॉरी, एंड सेकंड का चेक करना होगा तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार सेकंड का हम देख भी लेते हैं, इसी रिलेटेड में आपका सेकंड क्वेश्चन एंड ये दोनों क्लियर हो जाएगा। बी का सेकंड टोटल आउटपुट क्या था हमारा? 4 अल्फा प्लस 6 माइनस माइनस क्या था? 6 अल्फा प्लस 10 माइनस 2 अल्फा प्लस 10। यार हाँ, अब क्या बोला है? कैन बी थ्रोन अवे, इट मीन्स इसके इक्वल या तो इससे एक्सेड। एंड 979 चेक करते हैं, कंपेयर करो पहले। 4 अल्फा प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल 9, 4 अल्फा 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 10 7 माइनस 6 अल्फा माइनस 3। हम थर्ड क्या ही सॉल्व करें, यही देख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू इनकॉन्सिस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट। इट मीन्स क्लियर हो गया कि नहीं, ये आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है आफ्टर एक्सिड भी एंड इक्वल में भी, मतलब दोनों केस में ये आउटपुट वेक्टर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। एंड वही आउटपुट वन अगर एक्सिड भी करना हो या इक्वल भी करना हो तभी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब इसके एक्सिड होने या ना होने से कोई आउटपुट वेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आउटपुट वेक्टर इक्वल में भी प्रोड्यूस किया जाता था वो एक्सिड में भी प्रोड्यूस किया जाएगा, और जो आउटपुट इक्वल में नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता था वो एक्सिड में भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी फाइंड दिस आंसर। ओके, सी क्या क्वेश्चन गिवन है? What will be the revenue maximizing choice of the fraction alpha and how will it depend upon the selling prices P1, P2, P3 of the SUVs of the three SUVs? What condition must be put on the prices so that both the plants are used by the firm? पहले तो हमें रेवेन्यू मैक्सिमाइज फाइंड करना है प्राइस P1, P2, P3 के साथ। ओके, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस क्या है? P1, P2, P3। आउटपुट क्या था? टोटल आउटपुट क्या था? 4 अल्फा प्लस 6। इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं सेट में। ओके, आप यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर में ही ये आपने स्टडी किया होगा कि मैट्रिक्स को हम सेट में कैसे फाइंड आउट कैसे राइट डाउन करते हैं। ओके, तो 4 अल्फा प्लस 6 हो गया माइनस 6 अल्फा प्लस 10 हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस 10। प्राइस एंड आउटपुट मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट होता है। क्लियर? मल्टीप्लाइड करो P1 4 अल्फा प्लस 6 प्लस P2 माइनस 6 अल्फा प्लस 10 प्लस P3 सॉरी P3
-2 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा P1 प्लस 6 P1 प्लस सॉरी माइनस 6 P2 अल्फा प्लस 10 P2 माइनस 2 P3 अल्फा प्लस 10 P3। अल्फा को एक साइड करो, 4 P1 अल्फा माइनस 6 P2 अल्फा माइनस 2 P3 अल्फा, एंड अब इसको एक साइड करो, P को 6 P1 प्लस 10 P2 प्लस 10 P3। अल्फा कॉमन, 4 P1 माइनस 6 P2 माइनस 2 P3 अल्फा प्लस 6 P1 प्लस 10 P2 प्लस 10 P3 टोटल वैल्यू। अब मैक्सिमाइज चेक करना है कि ये मैक्सिमाइज कब होगा। एक एग्जांपल देखो, y गिवन है, y इक्वल टू 4x गिवन है, ओके। अब इसका हमको मैक्सिमाइज पूछता है कि हाँ मैक्सिमाइज ये कब होगा y। तो फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dx 4 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 4 अगर 4 जो है इज ग्रेटर देन 0 होता है तो टोटल वैल्यू मैक्सिमाइज करेगा, एंड यही x माइनस 4x हो जाता, अगर ये -4 है तो इज लेस देन 0 होगा, तो यहाँ रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज नहीं होगा, यहाँ रेवेन्यू डिक्रीज करेगा। क्लियर? ओके। आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, आप यहाँ आप देखोगे अल्फा एज्यूम करो x है एंड 4 एज्यूम करो 4P1 माइनस 6P2 माइनस 2P3 है, ओके। एंड ये जो है इसको एज्यूम कर लो कोई कांस्टेंट है। क्लियर? जैसे ए अल्फा प्लस बी। क्लियर? अब देखो, अगर ए इज ग्रेटर देन 0 होता है, जैसे हमने यहां लिखा था, अगर ये 4 है तो इट मीन्स ये इज ग्रेटर देन 0 होगा, और इज ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, दैट्स मीन रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। सो जब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो इंक्रीज कर रहा है। ओके ओके। अच्छा बताओ, जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होगा किसका, प्लांट ए का, प्लांट ए का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो लेबर प्लांट ए साइड शिफ्ट होंगे या प्लांट बी साइड, प्लांट ए साइड शिफ्ट होंगे, ओके। एंड सेकंड बात, सेकंड थिंग क्या है, जब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो लेबर हायर लेबर वर्क करेंगे ए में, तो ए अल्फा का रेंज कहां से आता था, 0 to 1, मतलब 1, अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? एंड ए इज लेस देन 0 है, इट मीन्स रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स लेबर शिफ्ट होंगे किस साइड, बी साइड, दैट्स मीन अल्फा इक्वल टू 0। ओके, ए 0 है, इट मीन्स जो रिटर्न टू स्केल है या रेवेन्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स मीन अल्फा 0 बिलोंग कहाँ कर सकता है, 0 to 1। इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये दोनों प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है फर्म के द्वारा।